पटना से बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। बीजेपी ने बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके लिए अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी की तरफ से जारी सूची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम भी शामिल है, जो चौंकाने वाला है। इसके साथ ही चिवेश चंद्र राम को भी उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद राज्य की सियासत में हलचलें तेज हो गई हैं और अब सभी की नजरें चुनावी समीकरणों पर टिक गई हैं। फिलहाल बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब देखना होगा कि बाकी दल किस रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं और अपने पत्ते किस तरह से खोलते हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने कोटे के 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, जदयू और जो दूसरी सहयोगी पार्टी हैं, उन्हें किसको किस किस की तरफ से घोषणा की जाती है और यह समन्वय किस तरह से सामने आता है। लेकिन नितिन नवीन का नाम चौंकाने वाला है। वो अभी पिछले कार्यकाल में मंत्री थे, अभी बिहार विधानसभा से विधायक थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हैं। राकेश जी, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए और चौंकाने वाला नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है। या मुझे लगता है कि नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे, ये बातें पहले से दिख रही थी। हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था उससे पहले उधर कई बार, तो उस वक्त भी हमने ये चर्चा की थी कि चूंकि अब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं तो उनका ज्यादा वक्त दिल्ली में गुजरेगा और जब वो दिल्ली में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि बिहार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना उतनी संख्या में उनके लिए संभव नहीं होगा, तो उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। और इसीलिए कहा था कि एक नाम तो नितिन नवीन ही होंगे और एग्जैक्टली यही हुआ है। नितिन नवीन जो है वो राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। दूसरा नाम जरूर चौंकाने वाला है और वो नाम है चिवेश कुमार का। चिवेश कुमार राम के बारे में ये कयास नहीं थे, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त जो है, अगर आप देखें 2024 में, तो चिवेश राम जो है वो हार गए थे लोकसभा का चुनाव। तब लग रहा था कि वापसी कैसे होगी, विधानसभा में भी तो टिकट नहीं मिला, तो कई तरह के कयास थे। लेकिन बीजेपी ने चिवेश राम पर भरोसा जताया, संगठन के आदमी हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं। तो एक चीज जो दिखती है नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद, खास करके बिहार के मामले में, नितिन नवीन खुद संगठन के व्यक्ति हैं और चिवेश राम भी संगठन के ही व्यक्ति हैं। उनके जो पिता थे मुनीला, वो वाजपेयी सरकार में जो है वो मंत्री भी रहे हैं। वो 1996 में सासाराम से सांसद चुने गए थे। जहां तक चिवेश राम का सवाल है तो 2010 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव अज्ञान से जीता था। तो अब ये 2 नाम तो बीजेपी की तरफ से क्लियर हैं। एक तीसरे नाम की जो चर्चा है और ऑलमोस्ट कंफर्म है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के कैंडिडेट होंगे। आरएलएन ने इस बात की घोषणा कर दी है कि एनडीए के प्रत्याशी होंगे उपेंद्र कुशवाहा। मतलब उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच जो बातचीत चल रही थी, लगता है कि वो बातचीत सफल रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। अब जो जेडीयू की जहां तक बात है तो 2 सीटें अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि चूंकि जो 2 नाम जिनका की कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसको रामनाथ ठाकुर हैं और दूसरे राज्यसभा के जो उप सभापति हैं हरिवंश, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो रामनाथ ठाकुर की बात पर तो सहमति दिखती है, क्योंकि उनके साथ एक कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी भी है, मंत्री भी हैं। तो रामनाथ ठाकुर भी उम्मीदवार हो जाएंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि वो जेडीयू से उम्मीदवार होंगे। फिर बच जाता है जेडीयू से दूसरे कैंडिडेट कौन होंगे, उस पर कई नाम हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की शुरुआत जो है वो राजनीति की इससे हो सकती है। मनीष शर्मा का नाम आता है, वो भी हो सकते हैं। तो कौन होंगे वो नाम अभी
जो है सामने आया नहीं है। और आप जानते हैं कि यह फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे और सारा जो जोड़ घटाव है वो देख के लेंगे। तो इसमें जो 5 सीटों पर, जिन 5 सीटों के चुनाव होने हैं उसमें 3 पर तो घोषित हो गए, 2 बीजेपी, नवीन और सुरेश कुमार, और एक उपेंद्र कुशवाहा, 2 नाम जेडीयू से आने हैं, एक नाम रामनाथ ठाकुर का कंफर्म है। अभी एक नाम और कौन सा आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दिलचस्प ये भी देखना होगा कि 5वीं सीट निकलेगी कैसे, क्योंकि उसके लिए एनडीए के पास 3 विधायक कम पड़ते हैं। अगर आप देखें कि 41 विधायक की जरूरत है, उस लिहाज से तो उन 3 वोटों का अरेंजमेंट क्या होता है या कोई टेक्निकल मूव चली जाती है, इसकी प्रतीक्षा हमें करनी होगी। क्योंकि विपक्ष हो सकता है कि एक उम्मीदवार दे, हालांकि उसके पास भी अगर आप देखें तो 35 विधायक हैं। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी के 1 विधायक का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वो विपक्ष के साथ जाते हैं या एआईएमआईएम ये शर्त रख देता है कि इस बार कैंडिडेट हमारा होगा और सारा विपक्ष हमें समर्थन दे। ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस तरह की बातें भी कोर्ट में सामने आ चुकी हैं। तो एक दिलचस्प होता जा रहा है बिहार में जो राज्यसभा का चुनाव है, जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, इसके लिए विपक्ष का अगला कदम क्या होता है, वो क्या अख्तियार करता है, इस पर अब सबकी निगाहें होंगी। क्योंकि 4 सीट में कहीं से कोई सवाल नहीं है, जो 4 सीटें एनडीए को जानी है। सवाल सिर्फ 5वीं सीट को लेकर है कि उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो मुकाबला होगा बिहार में, उसमें बाजी कौन आता है। चलिए, तो अब दिलचस्प समीकरण देखने को मिलेंगे बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान, और इंतजार इस बात का रहेगा कि अब सीटों पर, 2 सीटों पर बीजेपी ने घोषणा कर दी है, तो सहयोगियों की तरफ से किनके नाम की घोषणा होती है।